इश्तियाक साहब ने यार जरा आराम कर ले को हट जे आराम कर ले को हट जे मैं तेन आखागा मैं उसे नारे मारी। इश्तियाक गौहर साहब ने ऐलान किया मेरे इलेक्शन का। मैं उनका और तमाम सूबों से जो माहिदीन आए, जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी के आए, जो सूबाई के सारे मुख्तलिफ पंजाब के लोग आए, मैं उनका और ख़ास तौर पे ख़वातीन का और ख़ास तौर पे यहाँ हमारे MPs सारे बैठे हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और चुप कर दूँ और साथ चुपते कर चलो सर तू कली रौला पा के सारा काम करना खराब कर। और खास तौर पे हमारे MPs और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 10 की फिक्र है अल्लाह ने ऐसी मुबारक कर दी कि आखिर में स्पीकरशिप आपकी पार्टी को, और ये भी अल्लाह की कुदरत है। और मैं ख़ास तौर पे इमरान खान साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें अल्लाह ताला के बाद वज़ारत आला दी। तो ये फिर अल्लाह का करम है और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं हैं कि उसके बाद फिर उन्होंने बाकी कहा जी स्वाद आ गया है 5.5 महीने 5.5 साल का काम बराबर। उसके बाद फिर जितनी यहाँ हमारी बहनें बैठी हैं और ख़वातीन बैठी हैं, हजरात बैठे हैं, मोनस ने जो सिलसिला शुरू किया स्पेशल असिस्टेंट का, मेरा हर बाकी को नहीं बचा जेड़े नहीं बन सके अगली दफा हो जाएगा। और असी आगा साहब ने जेड़े नहीं बन सके, आगा साहब ने सारे चेयरमैन बनाता। अच्छा जेड़े नहीं बन सके वो अपनी किस्मत में नहीं बन सके, लेकिन छड़िया कोई नहीं, सब बन गए था। और मैं कह के थक गया था कि यार खुदा के लिए अभी हमें काम करने दें, क्योंकि ये कुदरती अमल है कि वो नून वाले भी चाह रहे थे कि ये असम्बलियां मुद्दत पूरी करे, 1 साल और लग जाता ना ते इत्थे तुहानू इन्हां दे कपड़े भी नजर नहीं आने नून लीग दे। लेकिन बात सुन लें। अच्छा भाई आप खामोशी से बात सुने क्योंकि लाइव चल रहा है, आराम से बात सुन। मैं ये कह रहा हूं कि लेकिन खान साहब के साथ जो बैठने वाले थे ना, बस वो सिरों ले गए सारी पार्टी में। और मैंने कहा था कि यार आपको 25 मई याद है, आपने जरूर दोबारा बार आजमाना है, जो आजमाए हुए हों तो इस तरह नहीं करते। और 3-4 बंदों की वजह से, एक तो बेचारा मैंने बड़ा अफसोस है, कभी पहला फड़िया जाता तो असी साडा काम ठीक हो जाना। मुझे मोनस उसकी बड़ी तारीफें करता है लेकिन बात सच्ची करनी चाहिए। और फिर एक साथ मैं हैरान हूं, ये मियां असलम के इकबाल के जो समनाबाद के वो सारे काम हो रहे हैं, बाकी महमूद रशीद के काम बंद, लाहौर के काम बंद। मैंने लाहौर में 21 अरब के मंसूबे दिए हैं। ये अपना जो मियां असलम इकबाल का हल्का और महमूद रशीद साहब के हल्के में कम दे सके हैं, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि यही लोग जी हुणे तरोड़ो हुण किथे हो भाई, हुण जैसे बुलाए ने तो फिर लेकिन एक मिनट अभी मेरी बात सुनो, मेरी बात आराम से सुनो। मैं ये कह रहा हूं कि अब जो हो चुका पीछे नहीं देखना। मैंने खान साहब को कहा था जी कि आप जब मर्जी तोड़ दें, और खान साहब को इन लोगों ने गलत गाइड किया और आज देखे जो हालात कुछ भी नहीं है, आज भी ठीक है। खान साहब आज भी पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और हमने उनका साथ देना है, उनके शाना बिशाना चलना है।
ये मुश्किलात आपने देख चुके हैं चौधरी ज़हूर अली साहब के ज़माने में, 70s के ज़माने से, उसके बाद भी देखते रहे हैं। फिर 4 साल PTI की हुकूमत भी आपने देखी है। जो भी था हम साथ देते रहे। और तो चुप कर यार, आराम कर, और आप खाम डिस्टर्ब करके ना काम ना खराब किया करो। मैं ये कह रहा था कि देखें, सबसे ज़्यादा जो आपको सोचने वाली बात है कि जो मंसूबे पुराने थे वो भी हमने निकाल के ठीक किए, उनको चलाया और 1122 को बेहतरीन कर दिया। और हेल्थ कार्ड, और आप देखें जितने कार्डियोलॉजी के हमारे वजीराबाद कार्डियोलॉजी, लाहौर को अपग्रेड कर दिया, नया बन रहा है, मुल्तान, सरगोदा, अनवर चीमा का शुरू हो चुका है, गुजरात, हर जगह पे गुजरावाला हॉस्पिटल, और सेहत कार्ड का इजरा जो है, और फिर सलाब में बहुत ज्यादा काम हमने किया। तो ये सारी कारकर्दगी जो है, और बल्कि मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं कि नून वाले कुछ लोग मुझे मिले, कह रहे थे जी अल्लाह का शुक्र किया है कि तुम असैम्बली थोड़ी टुटी है, तुम यहाँ गए हो, नहीं तो सानू नून लीग का साडा कख नहीं सी बचना। और लेकिन फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और खवातीन यहाँ बैठी हैं, खतीजा ने बहुत ज्यादा काम किया है असम्बली के अंदर भी। और जो सबसे आला काम है, राशिद खलाई ने दिन रात करके खत्मे नबूवत यूनिवर्सिटी बना दी है। और वहां पे बात सुने, और सबसे अच्छा काम खत्मे नबूवत के हवाले से, जो हमेशा इमरान खान साहब कहते थे, खत्मे नबूवत के हवाले से ना सिर्फ यूनिवर्सिटी बनाई, बल्कि पहली से 5वीं तक नाजरा, और 5वीं से 12वीं तक सीरतुन नबी के अलावा साथ तर्जमे के साथ कुरान शरीफ, आज पढ़ाया जा रहा है लाजमी मजमून के तौर पे। ये पहले नहीं हुआ। लेकिन मुझे खुशी इस बात की होती है कि इन 5.5 माह में हमने बेशुमार चीजें की, और फिर खवातीन के हवाले से, वुमेन डेवलपमेंट के हवाले से, लेबर के हवाले से हमने बहुत ज्यादा इकदाम किए हैं। और तालीम के शोबे में यूनिवर्सिटी हमने कोई 10 और बनाई हैं, नई यूनिवर्सिटियां, गोया के हर शोबे में। गुजरात यूनिवर्सिटी को बेहतरीन कर दिया है, और ये नहीं कि शहबाज शरीफ की तरह लैपटॉप लगा रहता है। और सिवाय मांगने के शहबाज शरीफ को मिलावट का खात्मे का निजाम, और खास तौर पे जो हमने ऐप बनाई थी मालिया, टेलीफोन के ऊपर आप अदा करें, और इसी तरह लाइसेंस भी, हर चीज हमने। और फिर दीन के हवाले से निकाह नामे में अब लिखा जा रहा है कि खत्मे नबूवत पर मैं यकीन रखती हूँ और रखता हूँ, और फिर जाके उनका निकाह होता है। थोड़ी बात। और इतने यहाँ लोगों को सस्ता आटा पहली दफा मिला है, और मैंने वाफर आटा कर दिया। और आज जो कुछ कर रहा है ये मोहसिन नकवी, और इसको अब ये अकल का मारा हुआ है, इसको समझ नहीं आ रही। ये इसलिए, बात सुनो यार, चुप करो, ये इसलिए कर रहा है कि शायद कुछ इसको हो जाए। भाई तुम्हारा काम है इलेक्शन कराना, तुम्हारा ये मैंडेट ही नहीं है। तुम कभी को हम केस बना देंगे, कभी हम ये कर देंगे, कभी को क्या कर दोगे तुम? ये सारी चीजें देखी हुई है, तुमने घर नहीं आना, करना क्या है तुमने? तो ये चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल 2-2.5 महीने की तेरी नौकरी है सारी, और इसकी हो जाना तेरे। आराम से बैठो और कोई अच्छा काम करके जाओ, लोग याद करें कि 2.5 महीने में, अगर 5.5 महीने में मैंने इतने काम किए कि लोग मुझे याद कर रख रहे हैं, तो तुम 2.5 महीने की नौकरी में कम से कम कोई खिदमत ऐसी कर जाओ, और इलेक्शन सही करा जाओ, फेयर एंड फ्री, उसमें बेईमानी ना करो। इंतकामी कार्रवाई शुरू, और इंतकामी कार्रवाई तुम कैसे कर सकते हो? वैसे ही शेड्यूल आ गया तो और तेरे हफ्ता लगना है, उसके बाद तेन किसी फिटे में नहीं पूछना। बात वो करो जो देर पा है। ये जितने चीजें हैं ना, ये सब इधर रह जानी है,
हाँ अलबत्ता आपका कोई काम ऐसा होगा वो लोगों में इज्जत बनाएगा आपकी, वो कौम देखेगी कि नहीं यार ये एक बंदा आया था। जैसे पिछले केयर टेकर आए थे वहाँ हसन अस्करी साहब, उन्होंने अच्छा काम किया, किसी को शिकायत ही नहीं थी। हम कब कहते हैं इक्वल ट्रीटमेंट जो है ये मस्ट है, और इलेक्शन कमीशन को कभी तो कोई तरस खाना चाहिए कौम के ऊपर कि सही एक दफा ही सही फैसला कर लो। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ हमारी अदलिया आजाद है अल्हम्दुलिल्लाह। और अदलिया एक तो ऊपर अदलिया है ना अल्लाह ताला की, उसके बाद नीचे जो अदलिया है वहां इंसाफ मिल रहा है, तभी पाकिस्तान चल रहा है। नहीं तो इन लोगों ने वो हशर कर देना था कि आप कोई समझ से बाहर है। और हम सब दुआ देते हैं अपनी अदलिया को, अपने जजेस को, अल्लाह ताला उनको महफूज भी रखे, उनकी इज्जत में इजाफा हो। एक नून लीग का लीडर ऐसे फजूल बकबक कर रहा था एक सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस के खिलाफ, मुझे समझ नहीं आती तो ये तुम कौन होते हो इस तरह की बातें करने वाले नालायक किस्म के बंदे। तुम आके शर्म करो कि अपने जजों के खिलाफ फिर कल को जाके मिन्नतें भी उनकी करते हैं और जाके उनको खड़े भी हो जाते। किस मुंह से फिर जाते हो उसी जगह पे जिनके आगे तुमने खड़े होना है। कहता मैं प्यारा चंगा वकील भी हाँ, इधर लाइसेंस चेक करना चाहिए, चेक कराना। लिहाजा आप लोगों ने अब इलेक्शन में जाना है इंशाअल्लाह, और पूरे जोश और जज्बे के साथ आप सारा नुमाइंदा इजलास है, गुजरात से भी, पूरे पंजाब से भी, पाकिस्तान से, अब हमने दूसरे सूबों में भी जाना है। और अगला इलेक्शन हमने पीटीआई के साथ शाना बिशाना, इमरान खान साहब के साथ शाना बिशाना। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कायदे आजम के बाद इतना ईमानदार लीडर पाकिस्तान में नहीं आया। और फिर अल्लाह ने उसके हर काम में बरकत डाली है। अल्लाह ने हर काम में उसके बरकत डाली। लोग समझते हैं यार ऐ पैड़ा करता और वो अच्छा हो जाता है, वो अच्छा हो जाता है। इसलिए आपने जैसे पीटीआई कहते घबराना नहीं है। यहाँ कोई नहीं घबराने वाला, गुजरात वाले नहीं घबराते, पंजाब वाले नहीं घबराते, वो खान साहब के साथ खड़े हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का अब हमारी सबसे, हमारे वकला खड़े हैं, सबसे ज्यादा कोशिश ये है कि हालांकि आइन के तहत, कानून के तहत, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के आइन के तहत जब असम्बली डिसॉल्व होती है तो फौरी तौर पे गवर्नर ने शेड्यूल देना था, अभी तक नहीं दिया। अब इंशाल्लाह हमारा सारा प्रेशर ये होगा, अदलिया में भी